डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। अहमदाबाद विमान हादसे के बाद स्वाभाविक ही विमानन नियामक संस्था और खुद एयर इंडिया सुरक्षा मानकों के पालन को लेकर सख्ती बरतती देखी जाने लगी है। स्टॉप। इसी क्रम में नागर विमानन महानिदेशालय यानी डीजीसीए ने एयर इंडिया के कुछ विमानों में उड़ान नियमों के उल्लंघन का मामला चिन्हित किया है। स्टॉप। उसने विमानन कंपनी के 3 बड़े अधिकारियों के खिलाफ आंतरिक अनुशासनात्मक कार्रवाई करने को कहा है। स्टॉप। जांच में पाया गया कि एयर इंडिया के 2 विमानों ने लंदन के लिए उड़ान भरते समय निर्धारित समय सीमा का उल्लंघन किया। स्टॉप। इस पर एयर इंडिया ने कहा है कि वह सभी नियमों का सख्ती से पालन करने को प्रतिबद्ध है। स्टॉप। पर सवाल है कि अहमदाबाद विमान हादसा हो जाने के बाद ही क्यों डीजीसीए और एयर इंडिया को नियमों के पालन, विमानों की नियमित जांच और सुरक्षा मानकों की सुध आई है। स्टॉप। इन्हें लेकर पहले ही गंभीरता क्यों नहीं बरती गई। स्टॉप। हालांकि डीजीसीए लगातार विमानन कंपनियों के प्रबंधन, विमानों के संचालन, उनमें सुरक्षा संसाधनों, चालकों की कुशलता और प्रवीणता आदि पर नजर बनाए रखता है। स्टॉप। कई बार कंपनियों के विमान चालकों को उनकी कुशलता आदि के आधार पर हटा चुका है। स्टॉप। कुछ विमानों को भी उड़ान भरने से रोका है। स्टॉप। फिर भी उड़ान संबंधी नियमों का समुचित पालन नहीं हो पा रहा, तो यह चिंता की बात है। स्टॉप। पैरा। अहमदाबाद हादसे के बाद एयर इंडिया के कई विमानों में तकनीकी खराबी की शिकायतें सामने आई। स्टॉप। कई विमानों को उड़ान भरने से रोक दिया गया या उड़ान भरने के बाद वापस लौटा लिया गया। स्टॉप। इससे यह तो जाहिर है कि एयर इंडिया खुद भी उचित सावधानी बरत रहा है। स्टॉप। इसके बावजूद अगर उसकी उड़ानों में प्रबंधन संबंधी कुछ शिकायतें दिखाई दे रही हैं, तो उसकी वजह समझी जा सकती हैं। स्टॉप। छिपी बात नहीं है कि एयर इंडिया पिछले करीब 20 वर्षों तक अपने प्रबंधन संबंधी शिथिल रवैये का आरोप झेलता रहा। स्टॉप। यह सरकारी कंपनी थी और इसका सही ढंग से संचालन न हो पाने के कारण लगातार घाटे में चल रही थी। स्टॉप। इसकी वजह से इसे बेचने का फैसला करना पड़ा। स्टॉप। जब टाटा समूह ने एयर इंडिया को खरीदा, तो उसने करार करके कहा कि वह इसमें काम करने वाले कर्मचारियों को अगले कुछ वर्षों तक बाहर नहीं निकालेगा। स्टॉप। इस तरह एयर इंडिया को नई कंपनी मिलने के बावजूद इसके संचालन का पुराना ढंग ढर्रा विरासत में मिला था। स्टॉप। कहना न होगा कि अभी तक एयर इंडिया इससे मुक्त नहीं हो पाई है। पैरा। सरकारी नियंत्रण वाले एयर इंडिया के विमानों के देरी से उड़ान भरने और गंतव्य तक पहुंचने, यात्री सुविधाओं का ध्यान न दिए जाने की शिकायतें आम थीं। स्टॉप। अगर विदेश के लिए उड़ान भरने वाले उसके विमानों में तय समय सीमा का ध्यान नहीं रखा गया तो यह पुरानी आदतों की वजह से भी हुआ होगा। स्टॉप। जो हो, हवाई जहाजों में मामूली लापरवाही भी सैकड़ों लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ साबित हो सकती है। स्टॉप।
एयर इंडिया के पास निसंदेह अत्याधुनिक तकनीक से सुसज्जित विमान हैं, पर उनके संचालन में सतर्कता और प्रवीणता न दिखाई जाए, तो खतरे कम कभी न होंगे। तो अच्छी बात है कि कंपनी खुद अपनी साख बरकरार रखने और यात्री सुरक्षा को गंभीरता से लेते हुए इसके प्रबंधन की कमजोर कड़ियों को दुरुस्त कर रही है। तो डीजीसीए से भी अपेक्षा की जाती है कि जैसी सतर्कता वह अभी दिखा रहा है, उसे सदा बरकरार रखेगा। बच्चों के खिलाफ हिंसा न केवल शारीरिक, बल्कि मानसिक और भावनात्मक रूप से भी उन्हें चोट पहुंचाती है। बाद में उनके वयस्क जीवन में भी इसके प्रतिकूल परिणाम देखने को मिलते हैं। कानूनन सभी बच्चों को हिंसा, शोषण और दुर्व्यवहार से सुरक्षित रहने का अधिकार है। मगर, दुनिया भर में तमाम सामाजिक, आर्थिक पृष्ठभूमि और विभिन्न धर्मों व समुदायों के लाखों बच्चे हर दिन हिंसा, शोषण और दुर्व्यवहार का शिकार होते हैं। इस संबंध में संयुक्त राष्ट्र की एक नई रपट ने चिंता बढ़ा दी है, जिसमें कहा गया है कि पिछले वर्ष दुनिया भर में संघर्षों के दौरान बच्चों के खिलाफ हिंसा व अन्य अपराध अभूतपूर्व स्तर पर पहुंच गए। वर्ष 2023 की अपेक्षा 2024 में बच्चों और किशोरों के खिलाफ हिंसा के मामलों में 25% बढ़ोतरी हुई है। संयुक्त राष्ट्र की इस रपट को इसलिए भी गंभीरता से लेने की जरूरत है, क्योंकि बच्चों के खिलाफ अपराध कम होने के बजाय साल दर साल बढ़ रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र ने संघर्षरत राष्ट्रों में बच्चों के खिलाफ 41,370 आपराधिक मामलों की पुष्टि की है। इनमें से 36,221 मामले वर्ष 2024 में सामने आए हैं और 5,149 मामले पहले के थे, जिन्हें पिछले साल सत्यापित किया गया। इसके अलावा द लेसेंट जर्नल की एक हालिया रपट के मुताबिक, 1990 से 2023 के बीच दुनिया के 200 से ज़्यादा देशों में बच्चों के खिलाफ यौन हिंसा के मामले बढ़े हैं। इसमें गौर करने वाली बात यह भी है कि सामान्य मामलों में बहुत से लोग पुलिस के पास अपने बच्चों के खिलाफ हिंसा, शोषण और दुर्व्यवहार की शिकायत दर्ज कराने में हिचकिचाते हैं। जाहिर है कि वास्तविक मामलों की संख्या सत्यापित आंकड़ों से कहीं ज़्यादा हो सकती है। दरअसल, सरकारों, नीति निर्माताओं और यूनिसेफ जैसे संगठनों पर बच्चों के लिए सुरक्षित वातावरण बनाने की जिम्मेदारी है और उन्हें अपने प्रयासों का गंभीरता से आकलन करना होगा। इसके अलावा धार्मिक और सामाजिक संगठनों से भी सहयोग की उम्मीद की जाती है। बच्चों में व्यक्तिगत सुरक्षा को बढ़ावा देना, बाल संरक्षण नीतियों को कड़ाई से लागू करना और अभिभावकों को जागरूक करने पर भी प्रमुखता से ध्यान देने की जरूरत है। समाप्त। दोस्तों, रोजाना ऐसे ही एडवांस डिक्टेशन के लिए चैनल को आप अभी सब्सक्राइब कीजिएगा और आज के इस डिक्टेशन का पीडीएफ फाइल हमने हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद समय पर डाल दिया है, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है।